हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर मतलब होता क्या है? डिसइंफेक्शन में जितने भी हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे वाटर पे होता है, जो हमें हार्मफुल पहुंचा, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है ना। हमने बैक्टीरिया के प्रकार पढ़े थे। एक होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का क्या होता था? जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें जो हार्म पहुंचा सकता है, उसे अपन क्या बोल सकते थे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते थे। ठीक है। तो वही हार्मफुल बैक्टीरिया को मिटाने के लिए, हटाने के लिए जो हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसका नाम है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसका डिसइंफेक्शन में आप डेफिनेशन इसी को लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर में एक लिखा हुआ है, एक लाइन, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। इस लाइन को आप फॉलो कर सकते हो। डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है रिमूव करने का हार्मफुल बैक्टीरिया को। ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हो। और कौन कौन से ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, मतलब क्या क्या आपका डिसइंफेक्शन वाटर पे रिमूव हो सकता है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि दिस इम्प्योरिटी कैन बी ग्रुप्ड एज, यहाँ पर लिखा हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम लोग इस डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर से हटा सकते हैं। डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हम इस मेथड के सारे अपन इसको हटा सकते हैं। कलर, ओडोर एंड टेस्ट भी हट सकता है। और आयरन एंड मैग्नीज, ये सारे के सारी चीजें यहाँ पे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर पे रिमूव हम कर सकते हैं। ठीक है। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर का और भी डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा यहाँ पे। ये भी डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। आप एक और डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि पहला डेफिनेशन क्या था? डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल बैक्टीरिया। वो भी डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। और ये आपका एक और डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी आपको लिखना है। डिसइंफेक्शन क्या कहलाता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर। ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमको डिसीज हो सकता है, जो हमको बीमार कर सकता है, वैसे बैक्टीरिया को, वैसे ऑर्गेनिज्म को आपको हटाना होगा। किस कौन से प्रोसेस के द्वारा? आपका डिसइंफेक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसीज कॉजिंग। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इसको आप लोग यहाँ ध्यान देना। किसको हटाना है हम लोग को? जिस बैक्टीरिया से हमको डिसीज हो सकता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको हटाना है विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं। दो टर्म ये आते हैं कि अगर आप आपके वाटर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर हम लोग हमारे वाटर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब चाहे वो अच्छे बैक्टीरिया हो, चाहे वो बुरे बैक्टीरिया हो, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिससे हमको हार्मफुल पहुंचा सकता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो हमको हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा। और सारे के सारे बैक्टीरिया को अगर अपन रिमूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्टेरलाइजेशन। ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना चाहते हो जिससे कि आपको डिसीज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैक्टीरिया को हटाएंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, वैसे उसको हटाना आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ दिए, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर अपन हमारे वाटर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टेरलाइजेशन। और इसमें पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओनली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। ठीक है। दो डेफिनेशन है यहाँ पे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? अपन स्टेरलाइजेशन कहते हैं। और सिर्फ जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीज हो सकता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना क्या कहलाता है? आपका डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, ओनली डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हटाना क्या कहलाता है? आपका डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं। ठीक है। इसके बाद एक थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे अपन 4 मैकेनिज्म के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है। देखो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन किसी भी 4 मैकेनिज्म से हम लोग से हटा सकते हैं। ये क्या एक प्रकार का मैकेनिज्म है। ठीक है। मैकेनिज्म मतलब तरीका, तरीका मतलब यहाँ पे अपन इस तरीके से हम लोग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल बैक्टीरिया को हटा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिमूविंग
डिसइंफेक्शन, मतलब मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्मफुल बैक्टीरिया, मेथड भी है और ये कुछ कुछ मैकेनिज्म्स भी है। तो मैकेनिज्म हमारा कुछ इस प्रकार है, इसका थोड़ा हेडिंग पढ़ लो पहले आप। तो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन इट इज अज्यूम्ड दैट disinfectant destroy microorganism by any of the following mechanism। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से एक वर्ड लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा, इस वर्ड को पढ़ समझना, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब जिसके सहारे डिसइंफेक्शन को हम हटाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे भी अपन किसी भी प्रक्रिया से अगर अपन किसी भी डिसइंफेक्शन को हटा रहे हैं तो उस प्रक्रिया में जो हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ मटेरियल होगा, चाहे वो क्लोरीन होगा, चाहे वो ऑक्सीजन होगा, चाहे वो ओजोन होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे आप समझ जाइए तो और अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन पढ़ना, द सब्सटेंस और मटेरियल विच आर टू बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, ये वाला पढ़ना, द सब्सटेंस ऑन और मटेरियल विच आर यूज्ड टू बी डिसइंफेक्शन आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंसेस, ऐसा मटेरियल जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं आसान भाषा में, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म है। तो पहला मैकेनिज्म क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला मैकेनिज्म ये है कि by inactivating the enzymes of the microorganism required to perform metabolic activities, मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स हैं उसे अपन क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे या इनएक्टिवेटिंग कर देंगे। इनएक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब होता है शुरू करना, डीएक्टिवेट मतलब आपका बंद करना, वैसे इनएक्टिव मतलब भी क्या होगा, वो बंद करना होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम्स हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ग्रोथ होने में मदद करते हैं उसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ मेथड्स होंगे वो आप अभी अपन पढ़ेंगे, जिससे कि अपन क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे, बाय डैमेजिंग द सेल वॉल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डैमेजिंग उसके जो सेल वॉल्स हैं, जैसे कि ऐसा कुछ बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कुछ सेल वॉल्स होंगे। ठीक है, तो इस सेल वॉल्स को ही हमको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, जो ये आपका सेल वॉल्स है, ये जो बाहर निकला हो रहता है इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो ऐसा अपन डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे जिससे कि सेल वॉल मिट जाए, जिससे कि उसको ग्रोथ करने में दिक्कतें होंगी और वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं बाय डैमेजिंग द सेल वॉल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ देयर सेल प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना इसको ध्यान से, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ देयर सेल प्रोटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सी किसी पानी, किसी गंदे पानी जिसमें बैक्टीरिया होगा उसका कलर अगर रेडिश है, ठीक है, रेड कलर का पानी हो गया वो, ठीक है, मतलब उसके कलर पे इफेक्ट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हम उसका कलर चेंज कर देंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका आप इसका मीनिंग समझ जाइए तो और अच्छा होगा प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये किसका मीनिंग है, ये प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग है, रंगहीन सामग्री जिसमें कोशिकाएं के जीवित भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, नाभिक और अन्य अंग शामिल होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी भाग को हमको हटाएंगे, अगर हम इस भाग को हटाते हैं, प्रोटोप्लाज्म वाला भाग को हटाते हैं, तो आपका क्या हो सकता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से मर सकता है। ठीक है, समाप्त हो सकता है। इसके बाद देखेंगे, बाय अल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ देयर सेल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो सेल्स वॉल है, सेल्स वॉल को अपन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग जो उसके सेल्स वॉल्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से परमेबल होता था, मतलब वहां पे जो घुस रहे हैं, वहां पे जो अंदर रिस रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग को खत्म करना है। ठीक है, तो आप इसको, आपको मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि ये एक प्रकार, एक ये सॉइल है, ठीक है, ये एक प्रकार का सॉइल का लेयर है। इस सॉइल के लेयर में अगर पानी, ऐसा अपन यहाँ पे पानी भरा होगा और ये पानी अगर यहाँ से रिसते हुए नीचे पहुंच जाएगा, तो इस सॉइल को अपन बोलेंगे परमेबल सॉइल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे परमेबल सॉइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से पानी प्रवाह हो सकता है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है इसके अंदर ही अंदर। वैसे ही अगर क्या आप यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं, अगर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये परमेबल हो रहा है आपके सेल वॉल में, जो भी ऐसा अंदर घुस रहा है, उसको अगर अपन रोक देंगे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ से समाप्त हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ मेथड्स के बारे में, डिसइंफेक्शन के कुछ मेथड्स हैं, तो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। और डिसइंफेक्शन को हम लोग दो और प्रकार से हटा सकते हैं, जैसे कि
आप लोग अपने घर में करते क्या हो, कभी कभार आपके घर में गंदा पानी आता है, ठीक है, गंदा पानी आ रहा है या उसका स्वाद में कुछ दिक्कतें आ रही है, ठीक है, कुछ आपको उसको टेस्ट करने पे ही आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं ये पानी कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। तो जब आपके घर में जब अच्छा पानी नहीं आता है तब आप क्या करते हो, उसको बॉईल कर देते हो, क्या करते हो, उसको बॉईल कर देते हो। तो बॉईल करने से आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा वो मर जाता है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक मेथड है कि आप अपने वाटर को बॉईल कर दो, या जो भी आपका प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर है उसको अपन बॉईल करके डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिटा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो मेथड है उसे अपन बोलते हैं यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। अगर अपन वाटर में डालेंगे, आप वाटर पे उसे लाइट दिखाएंगे तो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकता है, समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये जो था, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल डिसइंफेक्शन। फिजिकल डिसइंफेक्शन मतलब ये प्रोसेस हमको दिख रहा है, हम लोग पानी उबालते हैं तो पानी उबलते हुए हमको दिखता है, ठीक है। हम लोग यूवी रेस हमारे वाटर को दिखा रहे हैं, मतलब लाइट हम लोग दिखा रहे हैं तो लाइट भी हमको दिखेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी, केमिकल डिसइंफेक्शन की। आप जैसे कि यहाँ पे फिजिकली हम लोग क्या किए, हमारे वाटर को डिसइंफेक्ट किए, डिसइंफेक्ट मतलब उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उसमें जो आपके बैक्टीरिया थे उसको हम लोग मारे हैं, ठीक है। वैसे ही आप डिसइंफेक्शन के, केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा भी जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, उसे आप वहाँ पे जड़ से खत्म कर सकते हो, किसके सारे, केमिकल डिसइंफेक्शन के सारे। तो यहाँ पे कुछ केमिकल यूज होते हैं, जैसे कौन कौन से केमिकल हैं, जैसे कि हम लोग एसिड यूज कर सकते हैं, एल्कालीज यूज कर सकते हैं, मेटालिक आयन यूज कर सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, केमिकल के सहारे भी हम लोग हमारे वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपका जिस प्रोसेस को अपन फॉलो करते हैं वो प्रोसेस होता है आपका केमिकल डिसइंफेक्शन, ठीक है। हम लोग इसको फॉलो करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपका वाटर डिसइंफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बॉइलिंग से भी हो जाएगा, लेकिन एकदम 100% गारंटी, मतलब अच्छे तरीके से अगर आपको आपके वाटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कराना है, ठीक है, उसको हटाना है, बैक्टीरिया को हटाना है, तो आप केमिकल डिसइंफेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अपन इसको करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो कुछ कुछ इसमें माइनर मेथड्स हैं, एक यहाँ पे दो प्रकार के मेथड होंगे, कौन कौन से, माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एंड मेजर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। माइनर मेथड मतलब कुछ आसान मेथड्स हैं और कुछ थोड़े हैवी मेथड्स हैं, ठीक है। तो आसान मेथड में जो आपका पहला मेथड होगा वो होगा ट्रीटमेंट विद ओजोन, ठीक है। पहला जो मेथड है हमारा वाटर को डिसइंफेक्शन करने का, उसका नाम है ट्रीटमेंट विद ओजोन, ठीक है, ओजोन, ठीक है। तो मैं आपको ओजोन के बारे में बताता हूँ। ओजोन बहुत ही बेहतरीन चीज होता है। ओजोन आपको पता होगा जैसे कि ओजोन सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, ओजोन एक प्रकार का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण जितने भी हमारे वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब मर जाते हैं। मर जाते हैं मतलब आपका जो इसके सेल वॉल होते हैं, ठीक है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल होता है, ये क्या है, आपका सेल वॉल है, जो आप बाहर निकला हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेल वॉल है, ये बहुत छोटा छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, मैं आपको एकदम मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूँ इसलिए वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसे ओजोन खत्म कर देता है, ठीक है। क्या करता है, आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल है उससे क्या करता है, ओजोन ओजोन क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके वाटर से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच कैरीज आउट द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है रिटन क्वेश्चन पे, किसी भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ सकता है कि ओजोन कैसा केमिकल है, कैसा एजेंट है। तो कैसा एजेंट है ओजोन, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाटर में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, कैसे मारता है, बाई उसके क्या करता है, उसके जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करके आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल पार्ट से, तो उसको हम लोग को कवर करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हो गया। उसके बाद आपका जो ओजोन है, ओजोन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के साथ ही, खत्म करने के साथ ही, एक बहुत ही अच्छा एक केमिकल है, एक ट्रीटमेंट है जिसके सारे आपके जितने भी आपके वाटर पे ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है उसे भी वो खत्म कर सकता है, ठीक है। ओजोन क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को भी खात्मा कर सकता है। तो इट ऑल्सो रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर बाय ऑक्सीडेशन, बट इफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन वाटर efficiency of ozone disinfection will be reduced। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपके वाटर पे
ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ओजोन का पूरा फोकस रहेगा ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो जब ओजोन का पूरा पूरा उसका ध्यान ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए है तो उसका आधा से ज्यादा हिस्सा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने में यूज हो जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से मर नहीं पाता। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, अगर आपके वाटर पे ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ओजोन की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ओजोन की जो इफिशियंसी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने का, वो क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि आपके वाटर पे ऑर्गेनिक मैटर ना हो अगर आप ओजोन यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है, आप बस सुनोगे तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है ओजोन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के कुछ चीज समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाटर टैंक है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का वाटर टैंक है, ठीक है। फिर यहाँ से पाइपलाइन गया है और यही पाइपलाइन आपके घरों घर तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। यही पाइपलाइन क्या आपके घर घर तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा करके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर है। तो जब हम लोग ओजोन को हमारे इस टैंक पे डालते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक पे डालते हैं, तो ओजोन क्या करता है, इसमें जो मौजूद है उसको जितने भी है यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तुरंत वहां पे मार दिया, उसके सेल वॉल को मार दिया। तो सेल वॉल को जब वो मारा ना, डिस्ट्रॉय किया, तो होता क्या है, ओजोन पूरी तरीके से खत्म भी हो जाता है ना। ओजोन क्या करता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये जब वाटर आगे जाएगा, आगे जाते 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 अगर उसमें और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारा ओजोन नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार पाता, क्योंकि आपका ओजोन जो है पहले ही यहाँ पे पूरी तरीके से यूज हो चुका है, ठीक है। पहले ही आपका वाटर टैंक में आपका ओजोन यूज हो चुका है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का अनस्टेबल ट्रीटमेंट है। क्या है एक प्रकार का, ये अनस्टेबल ट्रीटमेंट। अनस्टेबल ट्रीटमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि ये आगे आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे ओजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। जिस इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो भी केमिकल अगर आपका आगे भी साथ देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए, उसे अपन बोलते हैं सेफ गार्ड। क्या बोलते हैं उसे अपन, सेफ गार्ड, ठीक है। सेफ, GAURD, सेफ गार्ड मतलब समझे, जो आगे भी आपके वाटर को सेफ रखेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सेफ गार्ड बोलेंगे। तो ओजोन आपका सेफ गार्ड नहीं है, ठीक है। ओजोन क्या नहीं है, सेफ गार्ड नहीं है। वही चीज बस ये लाइन पर लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको इस चीज समझाया हूँ, ठीक है। पढ़िए इस लाइन को। ओजोन क्या है, ओजोन इज हाईली अनस्टेबल, हेंस नथिंग रिमेन्स, ठीक है। हाईली क्या है, ये अनस्टेबल है, मतलब एक बार में पूरी तरह से घुल चुका है और इसलिए क्या बचता है, ये कुछ भी इसमें नहीं बचता है, नथिंग रिमेन्स इन द सिस्टम टिल इट रीचेस द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेंस इट डज नॉट सेफगार्ड वाटर अगेंस्ट द फ्यूचर रिकंटामिनेशन। मतलब आने वाले समय में पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जा रहा है, घर तक पहुंच गया और घर के आसपास से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर डिसइंफेक्शन हो रहा है, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो उस टाइम आपका ओजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मिटा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ओजोन भी हम लोग यूज नहीं करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिसइंफेक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ओजोन का जो नॉर्मल डोज होता है, अगर ओजोन अपन डाल रहे हैं, ओजोन अपन मिला रहे हैं वाटर पे, उसका जो डोज होता है 2 to 3 ppm होता है, ठीक है। ये भी ऑडिट का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन का डोज कितना होता है, 2 से 3 ppm इसका डोज होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में केमिकल ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे वाटर का, उसमें हमने पढ़ा कि एलम होता है, ठीक है। एलम क्या एक प्रकार का कोवलेंट केमिकल है, तो इसका कुछ डोज होता है 15 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका ओजोन का भी कुछ डोज है, कितना, 2 से 3 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस प्रकार से अपन ओजोन को समझेंगे, ठीक है। तो ओजोन जो हमारा मेथड है, मेथड ऑफ ओजोन है, जिससे कि हमारे वाटर को डिसइंफेक्शन करते हैं, इसको हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ऐसे जगह यूज कर सकते हैं जहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो वो थोड़ा स्मॉल हो, ज्यादा दूरी दूरी तक नहीं गया होगा तो ठीक है, ठीक है। दूर तक नहीं गया होगा तो दूर तक उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस उसमें नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका ओजोन जहाँ यूज होता है वो है आपका चंडीगढ़ सिटी। चंडीगढ़ सिटी में हम लोग ओजोन ट्रीटमेंट यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन, क्योंकि वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा स्मॉल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वहाँ पे आपका जो बाद में डिसइंफेक्शन होने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, कम से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा होगा, इसको पढ़ सकते हैं। ओजोन ट्रीटमेंट इज यूज्ड इन इंडिया ओनली इन चंडीगढ़ सिटी ड्यू टू स्मॉल एरिया, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एरिया है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके बाद बॉइलिंग और यूवी रेस, ठीक है। यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ था, क्या पहला जो फिजिकल ट्रीटमेंट था,
फिजिकल ट्रीटमेंट था डिसइंफेक्शन का, वो कौन कौन सा था, बॉइलिंग और यूवी रेस। तो आप ये बताओ, अगर आपके पास जितना डिमांड है, वाटर का डिमांड होगा, ठीक है, जैसे कि हमारा एक रायपुर सिटी में या जानवी सिटी में बहुत पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में वाटर डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो उतने सारे वाटर को अगर आप बॉईल करोगे, तो बॉईल करने के लिए आपका क्या यूज़ होगा, कोल कोल यूज़ हो सकता है या गैस यूज़ हो सकता है। तो अपन कोल या गैस यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका महंगा पड़ेगा। तो महंगा पड़ेगा तो अपन इस चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम केमिकल ट्रीटमेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉईल करोगे तब भी और यूवी रेस करोगे तब भी, ये जो प्रोसेस है ये दोनों ही क्या है, बहुत ही महंगा प्रोसेस है। महंगा प्रोसेस होने के कारण हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। तो यही सेकंड लाइन लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। बॉइलिंग एंड यूवी रेस आर प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। क्या है ये, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी है प्लस अनइकोनॉमिकल भी है, महंगा भी है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन फॉर वाटर सप्लाईज बट कैन बी कैरिड आउट ऑफ द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। छोटे मोटे इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग बॉइलिंग और या यूवी रेस यूज कर सकते हैं, जहाँ कम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका ओजोन के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका ओजोन के बारे में। ओजोन भी बहुत ही अच्छा है, बस दिक्कत क्या है ओजोन के साथ, कि ये बाद में आपका साथ नहीं देता है, ठीक है। ये एक सेफ गार्ड केमिकल, सेफ गार्ड प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन इसका कम से कम यूज करते हैं। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्ग एरिया में फैला हुआ है, बड़े एरिया में फैला हुआ है, वैसे एरिया पे हम लोग ये ओजोन ट्रीटमेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो छोटे एरिया में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैला होगा, वहां आप ओजोन ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका आपका जो मेथड है, ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके सहारे अपन वाटर में जो डिसइंफेक्शन है, जो भी आपका हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी अपन पोटेशियम परमैंगनेट के सहारे हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन, एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। क्या एक प्रकार का सबसे बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है, जो कि आपका जहाँ पे आपका लेसर इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है, विच कंटेन्स लेसर इम्प्योरिटी, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो KMnO4 है, इसका हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये डिसइंफेक्टेंट है। क्यों ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है बहुत अच्छे तरीके से, प्लस ये ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेगा बहुत अच्छे तरीके से, प्लस इसमें ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव करेगा। और इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस का बहुत ही शानदार प्रोसेस है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसका ये कैसे हमारे वाटर में डिसइंफेक्ट करता है, कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, बहुत ही शानदार प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को, थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेल वाटर सप्लाईज विच कंसिस्ट ऑफ लेसर इम्प्योरिटी, ठीक है, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज कम से कम होती है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट आल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव कर सकता है अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज को समझना, एक चीज को देखो, देखो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक क्या है, एक वाटर टैंक है, ठीक है, क्या है ये, एक वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक पे वाटर है, ठीक है। तो जब हम इसमें KMnO4 डालेंगे, जब हम इसमें KMnO4 डालेंगे, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, ठीक है, जब इसमें आप KMnO4 डालोगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, तो आपके वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे आपके वाटर पे, तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पिंक कलर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, समझना बात को, जब हमने एक सिंपल वाटर पे KMnO4 को डाला, पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, तो आपका वाटर का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। और जब ये पिंक कलर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, तो गायब हो गया मतलब समझना कि आपके वाटर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो KMnO4 से मर गए हैं, इसलिए आपका जो वाटर का कलर है पूरी तरीके से क्या होगा, पूरा नॉर्मल आपका कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। जो अभी पिंक कलर था वाटर का, वो क्या हो जाएगा, वापस कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। जब आप KMnO4 को वाटर में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका वाटर कलर पिंक हो जाएगा। और जब ये पिंक कलर पिंक हो गया, और जब पिंक कलर आपका पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, तो आपको समझना ये है कि आपके वाटर से पूरी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो बैक्टीरिया थे, वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर आपको
इसको आगे भी अगर कहीं पे डिसइंफेक्शन होता है, कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो आप क्या करोगे, इसमें ज्यादा KMnO4 डाल दोगे। ज्यादा KMnO4 डालने से क्या होगा, ज्यादा समय तक वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक रहेगा। पिंक रहेगा तो क्या रहेगा, आगे भी जाएगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मिलेंगे, उसको वो रिमूव करते जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेफ गार्ड है। ठीक है, आपका जो KMnO4 होता है अच्छा सेफ गार्ड होता है एक प्रकार से। ठीक है, आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी ये वाटर को डिसइंफेक्ट करते रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा केमिकल है आपका KMnO4, जो कि वाटर डिसइंफेक्शन में मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, तो बस यही थ्योरेटिकल इसका बहुत ही अच्छा चीज है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, ये लाइन पढ़ना, when KMnO4 is added in water it induces the pink color. If this pink color disappear, it signifies the presence of the microorganism and organic matter in water. ठीक है, मतलब ठीक है, तो यहाँ तक क्या बताया जा रहा है कि जब तक आपका पिंक कलर आपका दिख रहा है वाटर पे, तब तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे ही आपका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम आपका पिंक ज्यादा KMnO4 डालते हैं, जिससे कि आपका पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला लाइन, KMnO4 is added further in water. KMnO4 is added further in water up to the extent color stands in it, signifying the complete removal of organic matter and microorganisms from it. मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्यादा आपका KMnO4 डाल देंगे। ज्यादा KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा देर तक आपका पिंक कलर रहेगा, और पिंक कलर ज्यादा देर तक रहेगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खात्मा कर रहा है। ठीक है, तो जब अपन वाटर में जब आपके वाटर में KMnO4 डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो पिंक हो जाता है, तो अगर मैं इसी वाटर को अगर मैं सप्लाई कर दूंगा, तो कोई पिंक वाटर पिएगा क्या, नहीं पिएगा, क्योंकि उसका कलर ही पिंक दिख रहा है। तो लोग क्या समझेंगे, ये पानी गंदा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब अपन KMnO4 डालते हैं वाटर पे, तो इसको अपन नेक्स्ट 48 आवर तक कहीं भी सप्लाई नहीं करते, कहीं भी इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर हट जाता है, तब अपन इसका सप्लाई करते हैं, ताकि जो भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी घरों तक वाटर पहुंचे, वो कलरलेस वाटर पहुंचे। ठीक है, तभी तो अपन पियेंगे। अगर कलर दिखेगा, वाटर का कलर दिखेगा पिंक, तो उसको कोई नहीं पिएगा, है ना, कोई इसका यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 48 आवर के लिए छोड़ देंगे वाटर को। ठीक है, द वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर नेक्स्ट 48 आवर टिल पिंक कलर सब्सिडाइज। ठीक है, क्या करेंगे अपन, जब तक आपका कलर जो पिंक कलर है, तब जब तक इसमें डिसअपियर नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोज होता है जनरली 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। नॉर्मल डोज ऑफ KMnO4 इज जनरली 1.2 मिलीग्राम पर लीटर हैविंग कंटेन्स पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर। मतलब 102 मिलीग्राम लीटर जो आपका KMnO4 होता है, वो 4 से 6 घंटे तक चलता है। ठीक है, इसी को अगर आपको इंक्रीज करना है, तो आप इसका डोज को भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बताता हूँ इसके बारे में। जो KMnO4 होता है, रिमूव्स 98% ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, KMnO4 क्या करता है, 98% ऑफ बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ये रिमूव कर सकता है। प्लस 100% ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करता है जिससे कि कोलेरा बीमारी होती है। ठीक है, तो कोलेरा बीमारी क्या होती है, कोलेरा बीमारी से आपका क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। किसकी होती है, डिहाइड्रेशन की समस्या जो होती है हमारे शरीर में। डिहाइड्रेशन या दस्त जो होता है, उस जिस बैक्टीरिया से हमारा डिहाइड्रेशन या दस्त होता है, वैसे बैक्टीरिया को ये 100% रिमूव कर देता है। कौन, KMnO4। ठीक है, जो कोलेरा बीमारी होती है, वाटर स्प्रेड डिसीज होता है, मतलब वाटर में ये फैलता है। तो वाटर से ही आपको कोलेरा बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी से आपको डिहाइड्रेशन या दस्त की समस्या हो सकती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को ये 100% रिमूव कर देता है। कौन, KMnO4। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा एजेंट है ये डिसइंफेक्शन करने का। ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड है ये। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है मेजर मेथड में, कौन कौन से मेजर मेथड पढ़े हैं अभी हमने। मेजर मेथड में हमने पढ़ा है ओजोन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओजोन के बारे में पढ़ा, और आपका पढ़ा है KMnO4। KMnO4 इसमें से बेस्ट कौन है, बेस्ट है आपका, अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों में से, और भी बेस्ट केमिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जिससे कि हम लोग वाटर में डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेस्ट क्या होगा, KMnO4 होगा। ठीक है, क्योंकि KMnO4 का अपन लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, और ओजोन कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओजोन का यूज कर सकते हैं। और KMnO4 को जब हम वाटर में डालते हैं, और उस वाटर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वाटर का कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, क्या कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो आगे आने वाला प्रोसेस है, आने वाला मेथड्स है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
क्लोरीन से अपन किस किस प्रकार से आपका डिसइंफेक्शन करते हैं, क्योंकि ये जो अगर अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो इसका जो डिसइंफेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट में आता है आपका क्लोरीन, आपका डिसइंफेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, क्लोरामाइन, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स है, इसका ही हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लोरीन क्योंकि सस्ता आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा चीज़, जैसे कि कई बार क्या होता है बरसात के मौसम में सिटी में गंदा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिटी में क्या होता है, गंदा पानी स्टार्ट हो जाता है, तब नगर निगम वाले क्या करते हैं, क्लोरीन की गोली देते हैं, ठीक है। सब नगर निगम वाले क्या करते हैं, आपके घर घर आके क्लोरीन का गोली देते हैं, ठीक है। और उस गोली का आपको बोलेंगे कि इस गोली का आधा पार्ट आप 1 लीटर मतलब 1 बाल्टी पानी में आप इसको मिलाइएगा करके। क्योंकि क्लोरीन एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, जिससे कि जो भी हमारे वाटर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जैसे कि समझ गए यहाँ पे, मतलब आपका वाटर जो गंदा आपका जो पानी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो पानी आ रहा है, अगर वो घर तक आते आते भी गंदा हो जा रहा है, तब क्या होता है, आपका नगर निगम वाले आपको क्लोरीन का गोली देते हैं, ठीक है। और इस गोली का आपको मतलब क्वांटिटी के हिसाब से कि अगर आपको 1 गोली डालना है तो लोग बता देंगे, आधा गोली डालना है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे घर में वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लोरीन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही आपका पॉपुलर मेथड है, जिसका अपन मैक्सिमम यूज करते हैं। KMNO4 का भी यूज करते हैं, लेकिन क्लोरीन का और ज्यादा अच्छा मेथड है डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है। तो इसके बाद जो क्लोरीन के बारे में है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, इसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मे बी आपको समझ आ गया होगा, और अगर इसमें से समझ नहीं आया होगा डिसइंफेक्शन क्या होता है, इसको हमारा स्टेरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म पढ़े, 2 मेथड पढ़े, फिजिकल मेथड अपन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका एक अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए हम क्या करते हैं केमिकल मेथड ही यूज करते हैं आपका वाटर में डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।